Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। जैसा कि आप सबको पता है हमारी वोकेबलरी की एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कई सारे वर्ड अब तक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अल्फ़ाबेट ए से हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था ए से लेके जेड तक हम बहुत सारे वर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक और बैच स्टार्ट कर दिया है नरेश सर ने। उन्होंने क्या स्टार्ट किया है, इंग्लिश ग्रामर का बैच। उसके अंदर वो बेसिक फाउंडेशन से आपकी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए दोनों बैच बन गए। वहाँ जाके आप उनके साथ ग्रामर पढ़िए, उन्हें फॉलो करिए। साथ ही साथ यहाँ आपको क्या पढ़नी है, वोकेबलरी। आपकी दोनों चीज़ साथ साथ कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम जहाँ हम कंटिन्यू कर रहे थे। देखो लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट ए की बात कर रहे थे, ए से रिलेटेड हमने वर्ड देखा था, उसी की बात कर रहे हैं हम अल्फ़ाबेट ए की, उससे कुछ आगे के वर्ड्स की। आज क्या रूट है आपका, ए बी एंड ए बी एस। क्या है भाई आज आपका रूट, ए बी और ए बी एस। पहले इनका मतलब समझते हैं, इन दोनों रूट्स का मतलब क्या है, फिर इनसे बनने वाले सेम वही चीज़ जिस रूटीन में हम चलते हैं, इनसे बनने वाले सारे वर्ड्स देखेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और उसके ऊपर 1 से 2 सेंटेंसेस करेंगे ताकि वो वर्ड हमारे माइंड में प्रॉपरली बैठ जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ए बी और ए बी एस का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है आपका सेपरेशन से। सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, किसी से अलग करने के सेंस में, अलगाव का सेंस, या हम क्या कह सकते हैं इसे अवे फ्रॉम, किसी से दूर करने का सेंस, अपार्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ए बी या ए बी एस जिन भी वर्ड्स में प्रीफिक्स होते हैं वहां कहीं ना कहीं वर्ड का मीनिंग हम समझ सकते हैं सेपरेशन का आता है। क्लियर। चलो देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, फिर एक एक वर्ड को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा इससे, एब्डक्ट। हाँ भाई क्या बनेगा सबसे पहला वर्ड, एब्डक्ट। फिर हम देखेंगे वर्ड अभोर। कई सारे वर्ड इसमें ऐसे भी है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड अबॉलिश, इसके बाद एब्डिकेट, फिर हम देखेंगे एब्सटिनेंस, एब्स्ट्रूज और एबिरेंट। ये टी यहाँ नहीं आपका, यहाँ है ABERRANT। क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स हमारे सामने हैं, एक एक करके हम वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले वर्ड क्या आता है भाई हमारा, हाँ भाई एक एक करके वर्ड डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या आता है हमारा, अभी हमने वर्ड देखा था, सबसे पहला वर्ड आता है हमारा एब्डक्ट। क्या आता है भाई सबसे पहले वर्ड एब्डक्ट। किससे बना ये, ए बी रूट से। तो एब्डक्ट का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एब्डक्ट अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। ए बी रूट से बना है, ए बी का मतलब सेपरेशन। एब्डक्ट का मतलब क्या होता है, टू टेक बाय फोर्स, टू टेक बाय फोर्स, या मैं कह सकता हूं किसी का क्या करना, किडनैप करना। क्या चीज़ है समझो। देखो एब्डक्ट का मतलब क्या हो गया, ए बी रूट से बना है, ए बी का मतलब सेपरेशन करना। तो एब्डक्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी का किडनैप कर लेना, मतलब उसको अपनी फैमिली से क्या करना, सेपरेट करना, अलगाव करना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, एब्डक्ट का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली अपने पास ले आना। टू टेक बाय फोर्स, फोर्सफुली किसी को अपने पास ले आना या उसका क्या कर लेना, किडनैप। तो ध्यान रहेगा वर्ड। तो एब्डक्ट का मतलब क्या होता है, किडनैप करना। अब देखो एब्डक्ट की बात करें, ये अपने आप में क्या है, वर्ब। अच्छा अगर मैं वर्ड लिखता हूं एब्डक्शन, तो यही इस वर्ड की क्या हो जाएगी, नाउन फॉर्म। तो मैंने सही वही चीज़ कही है, वर्ड के साथ साथ उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ध्यान रखोगे तो बहुत मजा आएगा। तो धीरे धीरे वर्ड्स को यूज करने में इंटरेस्ट आएगा। एब्डक्ट हो गई वर्ब और उसकी नाउन फॉर्म क्या हो गई, एब्डक्शन। चलो बढ़ते हैं आगे। वही चीज़ मैंने आपको कहा है, वर्ड के साथ एक आधा सेंटेंस, ताकि वर्ड आपके माइंड में क्लिक करने लग जाए। चलो मैं एक सेंटेंस देता हूं। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, एक किडनैपर एब्डक्टेड, किडनैपर एब्डक्टेड अ गर्ल एंड डिमांडेड a huge ransom, demanded a huge ransom from her family।
फ्रॉम हर फैमिली। क्या लिखा है मैंने भाई, किडनैपर एब्डक्टेड अ गर्ल, किडनैपर ने एब्डक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया, फोर्सफुली अपने पास लिया है किसको, अ गर्ल को, एंड डिमांडेड, किस चीज की डिमांड की, अ ह्यूज रैंसम फ्रॉम हर फैमिली, उसकी फैमिली से एक बहुत बड़े रैंसम की डिमांड की। अब देखो आपको सेंटेंस के साथ एक वर्ड और समझ में आ जाएगा। रैंसम क्या होता है भाई, देखो रैंसम वो एक मनी होती है, एक वो मनी जो हम किसी को पे करते हैं, किसी को देते हैं, किस लिए, किसी और पर्सन को उससे छुड़ाने के लिए। अब मनी की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कहते हैं मनी दैट इज पेड इन ऑर्डर टू फ्री समवन, किसी को फ्री करने के लिए जो हम पैसा पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैंसम मनी। ठीक है, चलो इसके लिए हम लिख देते हैं ताकि आपको ये वर्ड ध्यान रहे। मनी दैट इज पेड, दैट इज पेड जो पेड की जाती है, इन ऑर्डर टू फ्री समवन, इन ऑर्डर टू फ्री समवन, किसी को बचाने के लिए, किसी को फ्री करने के लिए जो हम पैसा पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैंसम। क्लियर, चलो अब आपको ध्यान रहेगा वर्ड। देखो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड हमने देखा एब्डक्ट, सेकंड क्या आता है हमारा वर्ड, सेकंड आता है हमारा वर्ड अभोर। हाँ भाई, सेकंड क्या वर्ड आता है आपका, अभोर। देखो पहली चीज, ये अभोर आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी बार, आपके एग्जाम में, प्री एग्जाम में सिनोनिम्स के अंदर बहुत बार आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वर्ड के जितने सिनोनिम्स मैं आपको बताऊंगा, हर एक सिनोनिम वर्ड को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपस में ही कई बार सिनोनिम्स वर्ड में यूज हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा है, उन्हीं को आपस में बदल के पूछ लिया, तो इसलिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ भाई, अबोर का मतलब क्या होता है, अबोर का मतलब होता है टू डिसलाइक, या मैं कह सकता हूं टू हेट। क्या करना, किसी को नफरत करना, घृणा करना, नापसंद करना, उसे हम कहते हैं अभोर करना। शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो इसे हम कहते हैं घृणा करना। ठीक है, किसी से घृणा करना, उसको नापसंद करना, तो उसे हम कहते हैं अभोर, मतलब अपने आप से उसको दूर रखना। ध्यान रहेगा वर्ड। तो अभोर क्या हो गया, टू डिसलाइक या टू हेट समवन। और क्या कह सकते हैं हम, इसे हम कह सकते हैं डिटेस्ट। ठीक है, किसी को नापसंद करना, इसको हम कह सकते हैं लोथ। क्या कह सकते हैं इसको हम, लोथ। तो ये सब ध्यान रखना, किसी को नापसंद करना, हेट करना, डिटेस्ट करना या लोथ करना, इन सब का मतलब क्या होता है, अभोर करना। ध्यान रहेगा वर्ड। एक और वर्ड ध्यान रखना, एग्जीक्रेट करना। ठीक है, इन सबको ध्यान रखना, ये वर्ड आपस में ही पूछे जाते हैं। कई बार आपको डिटेस्ट देते हैं, उसका सिनोनिम पूछते हैं तो लोथ हो जाएगा। इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी को नापसंद करना या घृणा करना। क्लियर, चलो इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको वर्ड ध्यान रहे। सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें सोसाइटी जनरली अबोर्स, सोसाइटी जनरली अबोर्स लिव इन रिलेशनशिप। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, सोसाइटी जनरली अबोर्स लिव इन रिलेशनशिप। जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लड़का और लड़की विदाउट मैरिज, विदाउट मैरिज साथ में जब रहते हैं उसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, सब जानते हो आप लोग। तो लिव इन रिलेशनशिप को जनरली सोसाइटी क्या करती है, घृणा करती है, नापसंद करती है। ठीक है, अगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना तो आपने एक मूवी देखी होगी रिसेंटली, कार्तिक आर्यन की और कीर्ति सेनन की। तो इन दोनों की एक मूवी आई थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। इस मूवी को अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर इसको बहुत अच्छे समझा रखा है। तो लिव इन रिलेशनशिप को सोसाइटी जनरली नापसंद करती है, ठीक है, या उससे घृणा करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, सोसाइटी जनरली अबोर्स लिव इन रिलेशनशिप। क्लियर, चलो आपको वर्ड ध्यान रहेंगे। दो वर्ड हमने डिस्कस किए। पहला आपका आ गया एब्डिकेट करना, ठीक है, या एब्डिकेट नहीं, एब्डक्ट करना, किसी को क्या करना, किडनैप करना। सेकेंड हमने पढ़ा है वर्ड अबोर करना। क्लियर, दोनों वर्ड आपको अच्छे से ध्यान रहेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, अबॉलिश करना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या आता है हमारा थर्ड वर्ड, अबॉलिश करना। देखो अबॉलिश करना क्या होता है, अबॉलिश करने का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज को रद्द कर देना, खारिज कर देना, उस चीज को हम कहते हैं अबॉलिश कर देना। ठीक है, कंप्लीटली किसी चीज को बंद कर देना, खारिज कर देना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, अबॉलिश करना। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ,
कंप्लीटली डू अवे विद, कंप्लीटली डू अवे विद मतलब पूरी तरह किसी को क्या कर देना, दूर कर देना, ठीक है। अबॉलिश कर देना, रिपील कर देना, क्या कर देना, रिपील कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से बंद कर देना, रद्द कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, आपका अबॉलिश करना। तो ध्यान रखा, अबॉलिश का मतलब कंप्लीटली डू अवे विद, रोक देना चीज को, वहीं बंद कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, अबॉलिश करना। क्लियर। चलो, जैसे अगर हम सेंटेंस देखना चाहे तो इससे रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं। अब देखो, सेंटेंस इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप वर्ड को, मैंने वही चीज़ कही है, वर्ड को एटलीस्ट आप ये समझ पाओगे कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ हो रहा है। अब मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सेंटेंस के बाद बताऊंगा ताकि आप खुद पकड़ पाओगे सर ये सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो, जैसा अगर मैं कहूँ तो सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ही इज इन फेवर, ही इज इन फेवर ऑफ अबॉलिशिंग, he is in favor of abolishing the death penalty। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, he is in favor of abolishing the death penalty। वो इस फेवर में है, इस सपोर्ट में है, किस सपोर्ट में है, किस फेवर में है कि जो डेथ की पेनल्टी है, मतलब जो मृत्यु की सजा है, मौत की सजा सुनाई जाती है, उसको क्या कर दिया जाए, कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, मतलब उसको खारिज कर दिया जाए, किसी को भी मौत की सजा नहीं सुनाई जाए, इस चीज़ के फेवर में वो है। तो ही इज़ इन फेवर ऑफ अबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी। क्लियर। अब देखो यहाँ ऑफ आया है, अब थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज भी आपको यहाँ समझ में आएगी। ऑफ के बाद हमने अबॉलिश यूज़ किया है, अबॉलिश वर्ब है, क्या है, अबॉलिश वर्ब, और यहाँ वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, आईएनजी फॉर्म। पर यहाँ अबॉलिशिंग वर्ब की तरह नहीं, किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, नाउन की तरह। क्यों, देखो ये चीज़ आप धीरे धीरे जब ग्रामर पढ़ोगे आपको समझ में आएगी कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या किस तरह वर्क करती है, जिरंड की तरह। कैसे करती है, जिरंड की तरह। और जिरंड और आपके इन्फिनेटिव जो आप पढ़ते हो वो दोनों चीज़ सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, स्विमिंग इज़ माई पैशन, तो स्विमिंग या नाउन हो गया और ये स्विमिंग या जिरंड की तरह वर्क कर रहा है। तो वही चीज़ आप धीरे धीरे समझोगे कि आप वर्ब को जब नाउन की तरह यूज़ करते हो तो वो या तो जिरंड होता है या आपकी क्या होती है, इन्फिनेटिव, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। अबॉलिश हो गया हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा एब्डिकेट करना। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में बहुत बार यूज़ हो चुका है आपका वर्ड। हाँ भाई, क्या आता है वर्ड, एब्डिकेट करना। देखो पहली चीज़ तो ये समझो, ये वर्ड आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी एग्जाम में दिखा है, सिनोनिम्स में दिखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी यूज़ हुआ है। मैं आपके सामने अभी एक वही सेंटेंस लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके CGL के प्री एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, एज इट इज़। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को त्याग देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, उसे हम कहते हैं एब्डिकेट करना, ठीक है। ये भी एब से बना है, किसी चीज़ से दूर हो जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, उसे हम कहते हैं एब्डिकेट करना, ठीक है। एब्डिकेट आपकी एक वर्ब है। क्या होता है एब्डिकेट का मतलब, टू गिव अप। हाँ भाई, क्या करना, गिव अप कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टू गिव द पावर, टू गिव द पावर टू अनदर पर्सन, टू गिव द पावर टू अनदर पर्सन, मतलब अपनी पावर किसी और पर्सन को दे देना, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी थी, जो अपनी पावर थी, उसको छोड़ देना, पोस्ट को छोड़ के किसी और को दे देना, वही चीज़ होती है अपनी पोस्ट को त्याग देना, छोड़ देना। तो गिव अप करना या किसी और को पावर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, अब देखो इसके 1 से 2 सिनोनिम ध्यान रखना। एब्डिकेट को गिव अप करना भी कहते हैं, इसको हम रिनाउंस भी कहते हैं, रिनाउंस करना, इसको हम रेलिंक्विश भी कहते हैं, ठीक है। RELINQUISH, रेलिंक्विश करना, रिनाउंस करना, इसका मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका वर्ड एब्डिकेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एब्डिकेट क्या है। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है, रिनाउंस कर देना, रेलिंक्विश कर देना, अपने पद को त्याग देना। क्लियर। चलो अब देखो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे अगर मैं कहूँ तो सेंटेंस देख सकते हैं हम,
कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ एक, द किंग वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, द किंग वॉज फोर्स्ड, किंग को फोर्स किया गया था, टू एब्डिकेट, त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, द थ्रोन यानी सिंहासन। तो जो राजा का राज सिंहासन होता है उसको छोड़ने के लिए उसके ऊपर क्या किया गया था, फोर्स डाला गया था। तो अब हमें समझ में आ गया, द किंग वॉज फोर्स्ड, उस पर फोर्स डाला गया था, किसके लिए, टू एब्डिकेट, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, किस चीज को, टू एब्डिकेट द थ्रोन, अपने सिंहासन को त्यागने के लिए। तो हमें ध्यान रहेगा, एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ना, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना या अपने पद को त्यागना। क्लियर? चलो दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना। हमने पढ़ा है वर्ड अबॉलिश और साथ ही हमने दूसरा वर्ड क्या पढ़ा है, एब्डिकेट। चलो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड था एब्स्टिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। काफी अच्छा वर्ड है, देखो हाँ भाई, क्या आता है वर्ड, एब्स्टिनेंस। पहली बात तो एब्स्टिनेंस अपने आप में क्या है, नाउन है वर्ड। ठीक है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी चीज से दूर रखना, अपने आप को परहेज करना, डाइट करना। जो हम कहते हैं ना, हम डाइट पे, हम चीज़ों को भी लिमिटेड खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, अपने आप को दूर रख रहे हैं खाने से, उसका मतलब होता है आपका एब्स्टिनेंस करना, परहेज करना चीज़ों से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं कि चीज़ों से परहेज करना, डाइट करना, ठीक है, कंट्रोल करना, ठीक है, अपने आप को, या हम क्या कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रेस्ट्रेन करना। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं सॉब्रिटी। ठीक है, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं यही होता है, अपने आप को क्या करना, अपने आप को संयम में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना कि भाई मैं इतनी ही चीज़ें खाऊंगा, एब्स्टिनेंस करूंगा, परहेज करूंगा चीज़ों से, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्टिनेंस। तो ध्यान रखना, एब्स्टिनेंस नाउन है, इसका मतलब हो गया डाइट करना, अपने आप को कंट्रोल रखना, रेस्ट्रेन करना या सॉब्रिटी, सबका मतलब सेम ही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक और देखो, इसका सिनोनिम अच्छा याद आ रहा है मुझे, कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ से परहेज करना। तो इन सब वर्ड्स को ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम्स है। अच्छा, एक सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे अगर मैं कहूँ, हम लिख सकते हैं आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन आफ्टर 6 months of एब्स्टिनेंस। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन आफ्टर 6 months ऑफ एब्स्टिनेंस। मैंने वापस ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था, अगेन आफ्टर, किसके बाद में, 6 months के, 6 महीने के, ऑफ एब्स्टिनेंस। अगेन आफ्टर 6 months ऑफ एब्स्टिनेंस, 6 महीने की परहेज रखने के बाद, 6 महीने की परहेज रखने के बाद मैंने दोबारा क्या कर दिया था, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। समझ में आया वर्ड? तो एब्स्टिनेंस का मतलब परहेज करना, अपने आप को थोड़ा दूर रखना चीज़ों से, कंट्रोल करना, रेस्ट्रेन करना, सॉब्रिटी करना या कॉन्टिनेंस करना। क्लियर? तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा वर्ड, एब्स्ट्रूस। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्स्ट्रूस, और एक वर्ड और क्या बचा है हमारा, एब्स्ट्रूस और एबिरेंट। ठीक है, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की, एब्स्ट्रूस। हाँ भाई, एब्स्ट्रूस क्या होता है, देखो एब्स्ट्रूस नॉर्मल सा वर्ड है। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है आपका एक ऐसी चीज़ जो हमें इजीली समझ में ना आए। ठीक है, जिस चीज़ को या तो वो सीक्रेट है या वो चीज़ छुपी हुई है, वो हमारे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो रही, उस चीज़ के लिए हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रूस। ठीक है, कोई चीज़ जो हाइड है, तो इसको हम सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई चीज़ जो समझना मुश्किल हो
या मैं कहता हूँ या तो वो हिडन होगी, तो हिडन भी इसका सिनोनिम है, सीक्रेट भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कोई चीज़ सीक्रेट है, हिडन है, या फिर ऐसी है जिसको समझना मुश्किल है, उस चीज़ के लिए हम क्या कहते हैं, वर्ड एब्स्ट्यूस। तो याद रहेगा वर्ड एब्स्ट्यूस का मतलब होता है जिसको समझ पाना मुश्किल हो, ठीक है, जो कि थोड़ी टिपिकल चीज़ है या फिर कोई चीज़ जो छुपी हुई है, सीक्रेट है, उसे हम समझ नहीं पा रहे, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्यूस। क्लियर। चलो मूव करते हैं हमारे लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड क्या आता है हमारा, एबिरेंट। इंपॉर्टेंट है और अच्छा वर्ड है, ध्यान से समझो। देखो एबिरेंट क्या होता है। अगर मैं एबिरेंट की बात करूं तो एबिरेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ या जब कोई पर्सन नॉर्मल अपनी चीज़ से अलग होता है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ से, या कोई चीज़ नॉर्मल अपने सीक्वेंस से अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एबिरेंट। इसे हम कह सकते हैं डिपार्टिंग फ्रॉम एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। हाँ भाई, क्या चीज़ लिखी है मैंने, डिपार्टिंग फ्रॉम एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, ठीक है, एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है या जो नॉर्मल पोजीशन होती है, उस चीज़ से डिपार्ट, उस चीज़ से बिल्कुल अलग जो होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपका एबिरेंट। इसे मैं ऑड भी कह सकता हूँ कि कोई जो ऑड है, बिल्कुल डिफरेंट है। डिवियांट है, डिवियांट एक अच्छा सिनोनिम है, इसका ध्यान रखना। डिवियांट है, ऑड है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन से अलग है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी पर्सन के लिए या थिंग के लिए, तो हम क्या कहेंगे, एबिरेंट। क्लियर। चलो एक सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैं कह सकता हूं एबिरेंट बिहेवियर, एबिरेंट बिहेवियर इज अ साइन ऑफ एनोमेलस पीपल। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, एबिरेंट बिहेवियर इज अ साइन ऑफ एनोमेलस पीपल। एबिरेंट बिहेवियर जो होता है, जो डिवियांट होता है, ऑड सा बिहेवियर होता है, नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल अलग सा, इज अ साइन, वो एक साइन होता है ऑफ एनोमेलस पीपल का। एनोमेलस पीपल का मतलब, ये हम वर्ड आगे वैसे डिस्कस करेंगे जब आपका एन आएगा, ये अपने आप में नेगेटिव है। एनोमेलस का मतलब होता है नॉट नॉर्मल, जो इंसान नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल पीपल की तरह नहीं है, उससे अलग है, उसके लिए हम कह रहे हैं एबिरेंट बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो कि क्या है, आपका ऑड है या डिविएंट है, बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर जो है, वो साइन होता है किस तरह के लोगों का, कि जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, वो नॉट नॉर्मल, मतलब वो अपने नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, एनोमेलस पीपल है। क्लियर। तो एनोमेलस का मतलब होता है नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना। चलिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे वर्ड जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये जितने भी वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे वर्ड आपके AB और ABS रूट से बने थे। क्लियर। चलो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने अभी कुछ स्लाइड्स भी तैयार करवा रहा हूँ आपके वोकेबलरी की, ताकि मेरी कोशिश है एक दिन हम रूट वर्ड डिस्कस करें और एक दिन हम साथ ही साथ उसके साथ वोकेबलरी को लेके आएँ, जो ऑलरेडी एग्जाम में आई है उसको हम डिस्कस करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो हम कोशिश है धीरे धीरे हम तैयार करवाते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड तैयार होगी, मैं वैसे वैसे आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। चलो, आई होप आपको समझ में आ गए, हमने सारे वर्ड डिस्कस कर लिए आज, तो इस चीज़ को ध्यान रखना और इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।